हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने कॉज एंड इफेक्ट स्टार्ट करना है। लॉकडाउन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। ये हर एक पेपर में आता है और ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। ठीक है। अब कॉज एंड इफेक्ट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम दो टाइप्स आज कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइप अगले आने वाले सेशंस में करेंगे। चलिए, अब कॉज एंड इफेक्ट जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, मुझे बताना है कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। क्लियर। हमारे पास दो इवेंट्स होंगे, इवेंट ए इवेंट बी, और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस होंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं ऑप्शंस कैसे आती है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पार्ट ऑफ फूड ग्रेन स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांटेगी किनको, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इवेंट बी, देयर हैज बीन बम्पर खारिफ क्रॉप फॉर द लास्ट 2 सीजन्स में बहुत सारे बम्पर खारिफ क्रॉप आए। अब मुझे इन दोनों को रिलेट करना है। अब रिलेट कैसे करेंगे, इन दोनों में से एक कॉज होगा और दूसरा उसका इफेक्ट होगा, तो ऐसे रिलेट करना है। तो सोचना है कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। अगर पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है तो आंसर मार्क करेंगे। देखिए, आपके पास यहां लिखा हुआ है मार्क आंसर ए अगर पहला कॉज और दूसरा क्या है, इफेक्ट। मार्क आंसर बी अगर बी कॉज है और ए इफेक्ट है। मार्क आंसर सी अगर दोनों ही अलग अलग कारण हैं। मार्क आंसर डी, डी मार्क कीजिए अगर दोनों इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेस के। मार्क आंसर ई अगर दोनों ही इफेक्ट्स हैं कॉमन कॉज के। तो पहले आपने इन दोनों को रिलेट करना है। अगर रिलेट नहीं हो रहे तो आंसर सी डी या ई में से होगा। या तो दोनों कारण होंगे, या दोनों इफेक्ट्स होंगे कॉमन कॉज के, या दोनों इफेक्ट्स होंगे कॉमन इंडिपेंडेंट कॉजेस के। क्लियर। चलिए, अब देखिए इसमें आपका आंसर क्या आएगा, बी कॉज ए इफेक्ट। बम्पर खारिफ क्रॉप आए लास्ट 2 सीजन्स में, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फूड ग्रेन स्टॉक को थ्रू पावर्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी कॉज एंड ए इफेक्ट, यानी कि अपना आंसर आ गया बी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लास्ट वीक एमटीएनएल ने अपने टेलीफोन नंबर 7 से 8 डिजिट के कर दिए। फिर इवेंट बी में क्या लिखा हुआ है, एमटीएनएल ने और चेंजेस कर दिए, बिलिंग साइकिल बढ़ा दी। ठीक है। अब इसमें फिर से रिलेट करते हैं। क्या पहला कॉज दूसरा इफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। या दूसरा कॉज फर्स्ट इफेक्ट है, ये भी नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अब दोनों अलग अलग हैं। अब ये देखिए, दोनों इफेक्ट्स हैं कि दोनों कॉजेज हैं। अब देखिए, मेरे पास फर्स्ट इवेंट है कि एमटीएनएल ने ये चेंजेस कर दिए, तो ये नतीजा है। आपके पास रीजन नहीं दिया क्यों किए। क्लियर। तो मेरे पास फर्स्ट इवेंट क्या है, इफेक्ट। दूसरे में भी कह रहा है एमटीएनएल ने और चेंजेस किए, ये भी इफेक्ट है। दोनों इफेक्ट्स हैं, और इफेक्ट्स किसके हैं, कॉमन कॉज के। कारण एक होगा जिसके ये दोनों इफेक्ट्स हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। तो आंसर आ जाएगा ई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। फ्रूट्स के रेट कम हो गए लास्ट फ्यू डेज में। ठीक है। दूसरे में कह रहा है फूड ग्रेन्स के रेट बढ़ गए लास्ट फ्यू डेज में। अब इसमें देखिए, फ्रूट्स के रेट कम हुए हैं और फूड ग्रेन्स के रेट बढ़ गए हैं। क्या एक कॉज एक इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। क्या फ्रूट्स के रेट कम होने की वजह से फूड ग्रेन्स के रेट बढ़े होंगे, बिल्कुल नहीं। तो एक कॉज या इफेक्ट नहीं है। दोनों कारण भी नहीं है, क्योंकि ये तो इफेक्ट है। नतीजा है कि फ्रूट्स के रेट क्या हुए हैं, कम, और फूड ग्रेन्स के रेट बढ़े हैं। तो दोनों रिजल्ट हैं, तो यानी कि दोनों क्या है, इफेक्ट्स। अब दोनों इफेक्ट्स हैं। अब आपको ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट कॉजेज के हैं कि कॉमन कॉज के हैं। अब देखिए, अगर खेती खराब हुई होती तो दोनों के रेट बढ़ते। अब इसमें एक का रेट बढ़ा है और एक का रेट कम हुआ है। तो दोनों इफेक्ट्स कॉमन कॉज के नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉजेज के हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन दिस स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। रोड ट्रैफिक टाउन्स के बीच में डिसरप्टेड चल रही है लास्ट वीक से। रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। ठीक है। तो दोनों डिस्टरप्टेड चल रही हैं। अब जैसे कि कर्फ्यू के टाइम पे आपको पता है
कि ये दोनों चीजें इफेक्ट है। अगर एयर होता तो भी इफेक्ट होता, ठीक है, तो दोनों पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये दोनों इफेक्ट्स हैं। अब आपको ये देखना है कि दोनों इफेक्ट्स कॉमन कॉज के हैं कि इंडिपेंडेंट कॉज। अब जैसे कि लॉकडाउन है तो दोनों लास्ट वीक की वजह से इफेक्ट हुआ होगा, अगर एयर ट्रैफिक होती तो भी इफेक्ट हुआ होता। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोनों इफेक्ट्स हैं कॉमन कॉज के, तो आंसर आ गया ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। हैवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगले 48 घंटों में बहुत बारिश होने वाली है। इवेंट बी में कह रहा है इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल्ड फॉर द वीक वाज कॉल्ड ऑफ। ये होना था, ये कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें क्या आएगा, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। तो पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर हैज बीन मास रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स बाय इंडियन आईटी कंपनीज। इंडियन आईटी कंपनीज मास रिक्रूटमेंट कर रही है आईटी प्रोफेशनल्स का। इवेंट बी में कह रहा है मेनी डेवलप्ड कंट्रीज आर इंक्रीजिंग आउटसोर्सेज आईटी रिलेटेड फंक्शंस टू इंडिया एंड चाइना। बहुत सारा काम मिलने वाला है आईटी रिलेटेड फंक्शंस का इंडिया और चाइना को। अब इसमें देखिए पहले आप रिलेट करेंगे कि कोई कॉज या कोई इफेक्ट है। हाँ जी, इसमें इवेंट बी क्या है आपका कॉज। बहुत सारा काम आईटी रिलेटेड इंडिया और चाइना को मिलने वाला है, इसलिए वो आईटी प्रोफेशनल्स रिक्रूट कर रही है। तो आंसर आ जाएगा इवेंट बी कॉज इवेंट ए इफेक्ट। तो बी कॉज एंड ए इफेक्ट यानी कि बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेनी फार्मर्स हैव गिवन अप जूट कल्टीवेशन एज इट इज नो लॉन्गर इकोनॉमिकली वायबल। बहुत सारे फार्मर्स ने जूट कल्टीवेट करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई वायबल नहीं है, मतलब इससे कुछ हमें बचता नहीं है। क्लियर। इवेंट बी में कह रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड अ हाइक इन द मिनिमम प्राइस ऑफ जूट। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया जूट का। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का लिंक देखना है। हाँ जी, इसमें देखिए पहले वाला कॉज और दूसरे वाला इफेक्ट। बहुत सारे फार्मर्स ने जूट कल्टीवेट करना बंद कर दिया। इवेंट बी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, तो ताकि लोग कल्टीवेट करें। तो इसका आंसर आ जाएगा ए कॉज बी इफेक्ट। चलिए आंसर अपना ए। नेक्स्ट में कह रहा है मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट फ्लू आउट ऑफ नाइजीरिया। मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट नाइजीरिया में नहीं हो रहा। Event B, a riot broke out in the capital of Nigeria when some people of a particular community became rampant against the dissemination of Western culture in the capital. अब देखिए मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट नाइजीरिया में नहीं हो रहा। इवेंट बी, a riot broke out। ठीक है, तो एक रायट ब्रोक आउट हुआ जिसकी वजह से मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट नाइजीरिया में नहीं हो रहा। तो इसमें आएगा बी कॉज ए इफेक्ट। तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इवेंट है पहला गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट सोच रहा है कि उसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। इवेंट बी में कह रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेनी हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इज बिहाइंड शेड्यूल इन वेरियस स्टेट्स। वो काम पीछे चल रहा है। ठीक है, सरकार को लग रहा है कि जो काम वो करा रही है गवर्नमेंट एजेंसी से वो पीछे चल रहा है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व कर रही है। तो आंसर आ जाएगा बी कॉज ए इफेक्ट। तो बी कॉज ए इफेक्ट मतलब बी आंसर। हाँ जी, मुझे लग रहा है आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्यूल हैज राइजन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। जो प्राइस है एयरक्राफ्ट फ्यूल का वो बढ़ गया है पिछले कुछ महीनों में। दूसरे में कह रहा है मेनी पैसेंजर एयरलाइंस इन इंडिया हैव बीन फोर्स्ड टू कट देयर एयरफेयर्स बाय अबाउट 10%। बहुत सारे पैसेंजर एयरलाइंस को बोला गया है कि अपने किराए कम कर दीजिए। अब देखिए कुछ बच्चे इसका आंसर मार्क कर देते हैं कि पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, जबकि इसमें कॉज एक इफेक्ट आंसर नहीं आएगा। अब देखिए
एयरक्राफ्ट फ्यूल का रेट बढ़ा है तो किराया कम कैसे होगा? किराया तो बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर पीछे से फ्यूल महंगा आ रहा है तो किराया भी तो बढ़ेगा। तो इसमें एक कॉज एक इफेक्ट नहीं है, दोनों कॉजेज भी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कारण नहीं बताया, मुझे नतीजा बताया है। मुझे नतीजा बताया गया है कि जो प्राइस है एयरक्राफ्ट फ्यूल का वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, तो दोनों इफेक्ट्स हैं। तो मेरा आंसर डी या ई में से होगा। अब देखिए डी या ई में से इसमें आ जाएगा इंडिपेंडेंट कॉजेज, क्योंकि इसमें कह रहा है कि फ्यूल का रेट बढ़ा है और दूसरे में कह रहा है कि किराया कम करें, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कि दोनों अलग अलग कॉजेज के इफेक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th, दिस ईयर जो कट ऑफ परसेंटेज है एडमिशन टू जूनियर कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट ईयर। इस साल जो कट ऑफ परसेंटेज है वो ज्यादा गई है लास्ट ईयर से। ठीक है, दूसरा है दिस ईयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th फाइनल एग्जाम वाज कंसिडरेबली हायर देन द प्रीवियस ईयर। इस साल जो परफॉर्मेंस है वो बच्चों की अच्छी थी। ठीक है, तो अब इसमें आंसर आएगा बी कॉज ए इफेक्ट। परफॉर्मेंस अच्छी थी, पेपर इजी था, तो कट ऑफ ज्यादा गई, बच्चे इंटेलिजेंट थे, तो बी कॉज ए इफेक्ट। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है 12th, द कंडीशंस ऑफ मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज आर वेरी बैड। जो रोड्स की कंडीशन है बहुत ज्यादा बैड है। इवेंट बी, government has now sanctioned a huge amount of money to maintain the national highways। गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ताकि नेशनल हाईवेज को मेंटेन कर सके। अब इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है कि पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट। रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए सरकार ने उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया। तो पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट। तो क्या आंसर मार्क करेंगे? ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आपको थोड़े से पॉइंट्स पहले देखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे इसमें पॉइंट्स में इफेक्ट अकेला है पर इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? जिस चीज पे आप एक्शन इमीडिएटली ले रहे हैं वो आपका इमीडिएट और प्रिंसिपल कारण है, जिसको आप टाल मटोल कर रहे हैं वो आपका इमीडिएट और प्रिंसिपल कारण नहीं है। जैसे कि इस टाइम पे अगर आपका गीजर खराब हो गया तो आप उसको होल्ड पे डाल देंगे क्योंकि अभी गर्म पानी की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका फैन खराब हो गया तो आप उसको इमीडिएटली ठीक करवाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। क्लियर? तो आपके आंसर्स को ध्यान में रखना है। आप इसमें टेंसेस का भी ध्यान रखेंगे। अगर पहला इवेंट प्रेजेंट में है, दूसरा इवेंट भी प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंट के हैं, तो मतलब इमीडिएट एक्शन होगा, इमीडिएट कॉज होगा। अगर एक हैव में है और एक हैड में है तो मतलब इमीडिएट नहीं हुआ, टाइम लगेगा, तो इमीडिएट नहीं है। क्लियर? चलिए अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले इसमें ऑप्शंस कैसे हैं? ए इफेक्ट है और बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कारण है। बी है, ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कारण है, बी उसका इफेक्ट है। तीसरा है ए इफेक्ट है बट बी नॉट इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। फोर्थ है बी इफेक्ट है बट ए इज नॉट एन इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। पांचवा है अगर उनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। पहले और दूसरे ऑप्शन में इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज आएगा, तीसरे और चौथे में इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं आएगा। क्लियर? चलिए 7-8 क्वेश्चन अब हम इसके करते हैं। 13 क्वेश्चन, द पीपल ऑफ स्टेट एक्स हैव क्लेम्ड दैट वेजिटेबल्स लाइक परवल एंड ककोरा आर ट्रीटेड विद मैलाकाइट ग्रीन टू मेक देम लुक फ्रेश। जो पीपल है स्टेट एक्स के, उन्होंने क्लेम किया है कि वेजिटेबल्स को कुछ दिया जाता है फ्रेश दिखने के लिए। इवेंट बी में कह रहा है द ऑफिशियल्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम सस्पिशियस प्लेट्स इन स्टेट एक्स। इसमें आंसर क्या आएगा? ए कॉज, बी इफेक्ट। उसने कहा कि कुछ दिया जाता है तो ऑफिशियल्स ने सैंपल कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब चेक कीजिए ये इमीडिएट होगा कि नहीं। हाँ जी, फर्स्ट वाला आपके पास जो टेंस है वो क्या है? हैव। ठीक है, दूसरे वाला भी क्या है? हैज, तो इमीडिएट है। तो पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट।
तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास बी। ए उसका मेन इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज है और बी उसका इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन एनजीओ रिपोर्ट देयर आर हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोका कोला, पेप्सी एंड अदर एरेटेड ड्रिंक्स। वो कह रहा है एनजीओ की रिपोर्ट से पता चला है कि हाई लेवल की पेस्टिसाइड्स है कोका कोला है, कोका कोला में, पेप्सी में और अदर एरेटेड ड्रिंक्स में। अब इवेंट बी पढ़ते हैं। इवेंट बी में कह रहा है जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के उन्होंने डिमांड किया है कि हमें ये बैन कर देना चाहिए हमारे अपने पार्लियामेंट में। अब देखिए पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, उन्हें पता चला, पार्लियामेंट वालों ने स्ट्रिक्टली बना कर दिया कि हमारे पार्लियामेंट में तो ये नहीं आने चाहिए। तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। तो इसमें आपके पास टेंसेस देखिए, आर और दूसरे में है हैव, मतलब इमीडिएट। तो पहला कॉज है और बी उसका इफेक्ट। तो आंसर अगेन आपका आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो अटैक हुआ है मिलिटेंट्स का पार्लियामेंट पे 2001 में, वो पार्लियामेंट्रीज को डरा के रख देता है। ठीक है। इवेंट बी में कह रहा है नए पार्किंग लेबल्स अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। न्यू पार्किंग लेबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्रियंस। ठीक है। अब वो 2001 में अटैक हुआ था जो लोगों को डरा के रख देता है। नए पार्किंग लेबल्स अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। अब आपको ये जानना है कि क्या ये इमीडिएट कॉज का है कि नहीं। अब देखिए वो 2001 है और नए पार्किंग लेबल्स अब इंट्रोड्यूस किए 2020 में। क्या ये इमीडिएट होगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, पर इसमें आंसर अपने पास सी या डी में से आएगा। सी या डी में से कौन सा आ जाएगा? डी। बी इफेक्ट है पर ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया हैव बीन लोअर्ड बाय एनसीएआर, आईएमएफ एंड आरबीआई रिसेंटली। जो ग्रोथ है जीडीपी की वो कम आई है इस बार। दूसरे में कह रहा है इन इंडिया ड्राफ्ट हैज ravaged सेवरल क्रॉप्स एंड गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर अंडर स्ट्रेस। अब देखिए इसमें सूखा पड़ने की वजह से सेवरल क्रॉप्स डैमेज हो गई, गवर्नमेंट फाइनेंसेस क्या है? अंडर स्ट्रेस। तो इसमें आंसर आ जाएगा इवेंट बी कॉज है और इवेंट ए उसका इफेक्ट। अब आपको ये सोचना है क्या ये इमीडिएट होगा? हाँ जी, देखिए सूखा पड़ने की वजह से ये स्ट्रेस में आ गए, पर इमीडिएट ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसमें आंसर अगेन थर्ड या फोर्थ, बी कॉज है और ए उसका इफेक्ट। तो बी कॉज, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ रिच स्मेल ऑफ रिकवरी इज स्प्रेडिंग अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी रेजिंग होप्स ऑफ अ बूम इन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स इन इंडिया। वो कह रहा है रिकवरी की खुशबू आ रही है, बूम की खुशबू आ रही है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। दूसरे में कह रहा है इंडिया नेवर स्लेड इनटू अ रिसेशन इन द पास्ट 10 years। इंडिया तो रिसेशन में गया ही नहीं। ऊपर कह रहा है कि इंडिया में जॉब्स आ रही हैं, बूम आने वाला है, एम्प्लॉयमेंट आने वाली है, इनकम आने वाली है। और दूसरे में कह रहा है कि इंडिया तो रिसेशन में गया ही नहीं। हाँ जी, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए आगे गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट द बैंक रेट रिसेंटली। आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया। दूसरा है टुडे एसबीआई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्दर रिड्यूस दी लेंडिंग रेट्स। अब देखिए आप सबको इतना तो पता ही है कि जो बाकी बैंक्स है वो लोन कहां से लेते हैं अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ती है? आरबीआई से। ठीक है। अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया तो एसबीआई भी क्या करेगा? लेंडिंग रेट्स कम कर देगा। और टुडे रिसेंटली तो मतलब इमीडिएट हुआ। तो पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, और इमीडिएट वाला होगा तो ए या बी में से आंसर चेक कीजिए। ए या बी में से कौन सा आएगा? बी। ए इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। चलिए 19th वुमेन हैव अचीव्ड पैरिटी विद मेन। आजकल की लड़कियां लड़कों की तरह 4 साल की डिग्रीज ले रही हैं और मैनेजरियल और प्रोफेशन करियर बना रही हैं, पर 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था।
ठीक है। इवेंट बी, द न्यू हाईटेक इकोनॉमी इज लिविंग वुमेन बिहाइंड मेन। न्यू हाईटेक इकोनॉमी ने वुमेन को पीछे छोड़ दिया मेन से। चलिए अब ध्यान से देखिए, उधर कह रहा है कि आज की लड़कियां लड़कों के साथ कंपेयर कर रही हैं, अपनी प्रोफेशनल और मैनेजरियल करियर बना रही हैं। दूसरे में कह रहा है कि वुमेन्स पीछे रह रही हैं मेन से। तो क्या इनका आपस में कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। India is today gearing to become a leading producer and exporter of range of minerals. India कोशिश कर रहा है कि वो एक्सपोर्टर बन जाए, प्रोड्यूसर बन जाए मिनरल रिसोर्सेज का। दूसरे में कह रहा है इंडिया इज इंडोर्ड विद रिच मिनरल रिसोर्सेज। अब ध्यान से देखिए, बी इसमें क्या होगा? कॉज। इंडिया में भरमार है रिच मिनरल रिसोर्सेज की। और ए कह रहा है कि इंडिया इज टुडे गियरिंग, इंडिया कोशिश कर रहा है। देखिए इसमें जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, कि काम चल रहा है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाए, एक्सपोर्टर बन जाए रेंज ऑफ मिनरल्स का। तो बी कॉज, ए इफेक्ट। पर ये देखिए, ये इमीडिएट नहीं होगा, वो कोशिश कर रहा है। टाइम लग सकता है, 10-15 दिन में तो नहीं बन जाएगा। कोई भी बिजनेस है, टाइम लगेगा स्टेब्लिश होने को। ठीक है, तो इमीडिएट नहीं होगा। जैसे कि आप सब पीओ बनने की तैयारी में हैं, तो क्या इमीडिएटली बन जाएंगे? नहीं, टाइम लगेगा। तो इसमें इमीडिएट वाला नहीं आएगा आंसर। तो पहले दूसरे कट गए, ई भी कट गया, सी और डी में से। अब सी और डी में बी क्या है? कॉज, और ए क्या है? इफेक्ट। तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब आपके पास बुक में 30 क्वेश्चंस और हैं, जो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसके डाउट्स ले लेंगे। थैंक यू क्लास।